हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 23 जून। तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही इसके अलावा हम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की खबरों को भी कवर करते हैं। तो अगर आप लोग इन स्टेट की खबर भी देखना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहले कुछ खबरें देख लेते हैं जो हमारे सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू हुए देशव्यापी निशुल्क टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन यानी कि 22 तारीख को कोरोना वैक्सीन के कुल 1,23,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। आज देहरादून की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा सभी विधानसभाओं में आंतरिक सड़कों के सुधारीकरण, पेयजल नलकूप निर्माण, सीवरेज व ड्रेनेज की व्यवस्था, बाढ़ सुरक्षा कार्य आदि से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है कल की बैठक में। अधिकारियों को देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नालों को अंडरग्राउंड करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने तथा जिन क्षेत्रों के अतिक्रमण हटाया गया है वहां सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। चक्राता विधानसभा के अंतर्गत मीने सटाल सड़क के सुधारीकरण के प्रस्ताव को सीआरएफ योजना में सम्मिलित करने के साथ ही क्षेत्र की अन्य सड़कों व पेयजल योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डोईवाला में बस अड्डे के निर्माण से संबंधित कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करने तथा रानी पोखरी में विद्युत सब स्टेशन, सिपेट के नजदीक बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा विभिन्न क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सचिवालय में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए इसके कार्य में तेजी लाने व उसको निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। वर्ष 2024 तक इस रेल लाइन को पूरा करने के लक्ष्य भी रखा गया है। इसके साथ ही परेड ग्राउंड देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत संचालित की जाने वाली 5 इलेक्ट्रिक बसेस को रायपुर से सेलाकुई रूट के लिए रवाना किया गया। उसके साथ ही स्मार्ट टॉयलेट का भी लोकार्पण किया। जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अग्निशमन यंत्र, रिजनरेशन सिस्टम और अन्य सुविधाओं से युक्त इन इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से लोगों को न केवल आवागमन में सुविधा होगी बल्कि इनसे प्रदूषण में भी कमी आएगी। ये सभी बसें वातानुकूलित हैं और इससे यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत आपातकालीन बटन, इमरजेंसी हैमर, हर सीट पर यूएसबी पोर्ट और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर खड़ी करने के लिए भी स्थान की सुविधा दी गई है। तो अब बढ़ते हैं और खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में साल भर का समय भी नहीं है। चुनावी कवायदे जारी हैं। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही तैयारी मोड में हैं। तो इस बीच कांग्रेस ने दावा करते हुए तर्क दिया है कि एक बार फिर राज्य में सीएम बदला जाएगा। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 171 नए संक्रमित मरीज मिले, 8 की मौत हुई, 221 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले कम होने लगे हैं और रिकवरी दर 95.35% पहुंच गई है। उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर भर्तियां निकली हैं। कमीशन ने पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर योग्य उम्मीदवार 22 जून 2021 से आवेदन कर सकते हैं। कमीशन इस भर्ती की परीक्षा नवंबर में होगी कराने की तैयारी में है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पटवारी के 366 और लेखपाल के 147 पदों पर यह भर्ती आयोजित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो मानसून आते ही तबाही शुरू, लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है। यहाँ के पिथौरागढ़ जिले को बरसात ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड के मामले सामने आने लगे हैं। गांव भी प्रभावित हुए हैं और लोग रिलीफ कैंप में रहने को भी मजबूर हो गए हैं। बड़ासी पुल के अप्रोच मार्ग की दीवार गिरने के मामले में लोनी के 3 इंजीनियर निलंबित हुए। तीनों अभियंताओं को निलंबन की अवधि तक क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय पौड़ी के संबंध से अटैच कर दिया है। सोच के लिए गए युवक पर गुलदार ने किया हमला, बुरी हालत में मिला शव। सूचना पर पहुंची राजसव पुलिस, थलीसैंण थाना पुलिस और वन विभाग ने घटनास्थल से शव बरामद कर लिया है और घटना से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। उत्तराखंड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तैयार हो चुका है। हाई स्कूल के छात्रों को कक्षा 9 के अंकों के 75% और कक्षा 10 के अंकों के 25% अंक देकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट के लिए कक्षा 10 में 50%, 11 में 40% और 12वीं में 10% अंक देकर उत्तराखंड बोर्ड की ओर से 1 महीने के भीतर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जल्द ही कोटद्वार नजीबाबाद ब्रांच लाइन पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ती
नजर आएगी। बीते अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश की ओर से कोटद्वार नजीबाबाद रेल लाइन पर उत्तर रेलवे ने जो ये बोला है कि विद्युतीकरण काम का पूरा हो गया है, जिसके बाद में कोटद्वार दिल्ली के बीच चलने वाली चेयर कार सिद्ध बदली जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित किया जाने लगेगा। बद्रीनाथ हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 60 घंटे बाद खुला है टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। तो जाम लगता देख पुलिस ने गोपेश्वर, जोशीमठ, पीपल कोटी जाने वाले वाहनों की आवाजाही करण प्रयाग से पोखरी रोड होते हुए कराई। वहीं देर शाम भी हाईवे नहीं खुला। चार धाम और हेमकुंड साहिब के लिए ऑनलाइन ट्रिप कार्ड जरूरी, यूजर चार्ज भी महंगा हुआ है, 20 से 50 रुपए हो गया है। और चार धाम यात्रा के दौरान ग्रीन कार्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ही प्राइवेट वाहनों के लिए ट्रिप कार्ड बनाने की व्यवस्था है। श्रद्धालुओं के लिए खुला कैची और जागेश्वर धाम, कोरोना नियमों का पालन करना होगा। तो उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर और कैची धाम मंगलवार से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। जागेश्वर धाम 68 दिनों बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला गया है। पहले दिन 205 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में संकल्प पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप ऑनलाइन ही हो रहे हैं। यदि आप सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो खामियाजा चालान या वाहन सीज होने के रूप में भी भुगतान करना पड़ सकता है। सिटी पेट्रोल यूनिट ने ऐसे वाहनों चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार से चलाए गए अभियान में नाबालिग के बुलेट चलाने पर 28,500 रुपए का चालान किया गया है। शहर में दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट और 3 सवारियां भी बैठी हुई दिख रही हैं। सीपीयू ने ऐसे वाहन से चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है और वाहन चालकों के खिलाफ सोमवार से सीपीयू ने अभियान भी शुरू कर दिया है। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए ऑनलाइन ट्रिप कार्ड जरूरी, यूजर चार्ज भी महंगा हो गया है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड की कुछ अपडेट। इसी तरीके से हर रोज खबरों की जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।